नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मध्य प्रदेश में हुई भारी अनियमितता और गड़बड़ियों के बाद अब प्रदेश में 25 लाख किसानों का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। कृषि विभाग ने पिछले दिनों इसके आदेश जारी किए थे। किसानों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर रीवेरिफिकेशन कराने के लिए 30 मई तक की मोहलत दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार किसानों को हर साल 2000 की 3 किश्त के रूप में 6000 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार अपनी ओर से इसी योजना में 4000 भी किसानों को देती है, लेकिन सालाना 10,000 लेने के लिए कई अपात्र किसानों ने भी इस योजना का भरपूर फायदा उठाया है। कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, यहां तक कि सरकारी नौकरियों में लगे किसान और उनके परिजनों ने योजना के नियमों के खिलाफ पिछले 3 साल से इस योजना का लाभ उठाया। सरकार इन अपात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने का काम कर रही थी, लेकिन आखिरकार जब कृषि विभाग के अधिकारी इन अपात्र और फर्जी किसानों का वेरिफिकेशन नहीं कर सके, तो पूरे प्रदेश के 25 लाख हितग्राहियों का वेरिफिकेशन दोबारा से किए जाने का फरमान जारी किया गया है। कागजी कार्यवाही के झंझट से जहां एक तरफ किसान परेशान हो रहे हैं, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने भी कृषि विभाग की इस मंशा पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी इसे किसानों के हित में बता रही है। तो ऐसे में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सुनिए बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री कभी कहते थे कि वे 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 पैसे भेजती है, 100 पैसे पहुंचती है। अन्नदाता का हक अन्नदाता को ही मिले, इसके लिए रीवेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ये स्वस्थ प्रक्रिया है ताकि इसमें बिचौलिए, बीच वाले, अपात्र व्यक्ति नहीं आ सकें और ये निरंतर चलना चाहिए। पर भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकारें हैं वो बिना वेरीफाई करे, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन, बिना जो है तथ्यों का वेरिफिकेशन करके इन्होंने पैसे बांट दिए। जब पैसा लुट गया तो आप जो है वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लोगों से पैसा वापस मांग रहे हैं। क्या सरकार ये फैसला कर सकती है कि जिन अधिकारियों ने बिना वेरिफिकेशन के पैसा बांट दिया, किसके कहने पर बांटा, और क्या उन अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? आज जो है आप बताएं, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त दे दिया गया, उनसे राशन वापस मांगा जा रहा है। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो आज हो रहा है। ये जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और किसानों को अगर इतना सताया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी हैं आशीष तिवारी। आशीष तिवारी जी, आपका स्वागत है। किसान संघ से हमारे साथ गिरवर सिंह राजपूत हैं। गिरवर सिंह जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हैं। योगेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आशीष तिवारी जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। पहले क्या सत्यापन ठीक तरीके से नहीं हो पाया था, जो कि फिर से सत्यापन की जरूरत पड़ रही है? इतने सालों में न जाने कितने अपात्र लोगों ने सरकारी पैसा डकार लिया है। जब सरकार कोई काम करती है और उस काम करने की प्रक्रिया के दौरान यदि यह बात सामने आती है कि इसमें कुछ गलत हुआ है या इसमें कुछ कमी है, तो निश्चित तौर पे प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसमें संशोधन करे, उसको सुधार करे और उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करे। क्योंकि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। कि सरकार की मंशा सीधी है कि आम किसान तक उसको जो मूल्य मिलना चाहिए, उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले। पर यदि किसी कारणवश कुछ त्रुटि हुई है या मान लीजिए कुछ कमी रह गई है प्रशासनिक व्यवस्था में, तो उसे चिंता करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुधारने के लिए प्रयास किए हैं, ये धन्यवाद के पात्र है कि वह एक एक चीज की चिंता करते हैं कि प्रत्येक किसान को लाभ मिले, कि प्रत्येक किसान का हित हो, किसानों के साथ अन्याय ना हो और किसान को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए। इस बात के लिए किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान की चिंता कर सकता है मध्य प्रदेश की भूमि पर। ठीक है, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जी पराग जी। योगेश गुप्ता जी, दिक्कत क्यों हो रही है अब कांग्रेस पार्टी को? अगर सही किसान को लाभ मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या? एक बार फिर से वेरिफिकेशन कराने दीजिए ना।
पराग जी, कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है कि जिस प्रदेश के मुखिया 17-18 साल से माननीय शिवराज जी हैं, जिनके कार्यकाल में व्यापम 1, 2 सिंहस्थ पौधारोपण, ई टेंडर जैसे बड़े घोटाले हुए हों, तो इनकी हर कार्य योजना के पीछे घोटाले जो की प्रमुख भूमिका रहती है। मैं अपनी बात को प्रमाणित करूंगा कि जो इनकी संबल योजना 2018 में लॉन्च की गई थी, वो एक्चुअली अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए उसमें 70 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों को माननीय कमलनाथ सरकार ने बाहर किया था। 70 लाख, जिसमें वो लोग ऐसे ही थे जिस प्रकार आपकी रिपोर्टिंग में बताया गया है। नौकरी पेशा, टैक्स पेयर और इंजीनियर, डॉक्टर, इनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी संबल योजना का लाभ ले रहे थे। तो इस प्रकार की जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, वो वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है जी। इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारियों को उन योजनाओं में लाभान्वित किया जाता है, और जब विरोध के स्वर फूटते हैं तो फिर जांच के नाम पर इस प्रकार की अनुशंसा की जाती है कि अपात्र लोगों को लाभान्वित कर दिया गया है। 25 लाख से ज्यादा अपात्र किसान अगर किसान सम्मान निधि योजना में है, तो बाकी योजनाओं का धरातल पर क्या हाल होगा। यही इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में घोटाले हुए, वास्तविक हितग्राहियों को दरकिनार करके ये सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को मोबिलाइज करती है शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में इनकी जो कार्यशैली है वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि आगामी मिशन 2023 सामने है, और किसानों को अभी इन्होंने ब्याज के नाम पर बरगलाया कि इनका इतने 1000 करोड़ का ब्याज माफ कर देंगे। आज तक एक पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा। किसानों से जो इन्होंने उपार्जन खरीदी है अप्रैल में, उसका इन्होंने पेमेंट अभी तक भुगतान नहीं किया। रोज शिवराज जी अपनी दिन में 50 घोषणाएं कर रहे हैं, इतने 1000 करोड़ रुपए उसके खाते में डालेंगे। अरे शिवराज जी, आपसे निवेदन है, मध्य प्रदेश खजाने की तरफ थोड़ा झांक लिया करो। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, कहाँ से लाएंगे आप ये पैसा? क्यों झूठी घोषणाएं से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं? ठीक है, तो ये शिवराज सरकार की कार्यशैली है, और निश्चित रूप से आज अगर इसमें वास्तविक हितग्राही प्रभावित होता है तो ये बहुत ही निंदनीय और क्षोभनीय। गिरवर सिंह जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा सर। रीवेरिफिकेशन सही हो रहा है क्या? सरकार सही कर रही है, या कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है कि दरअसल पहले तो लापरवाही की गई और अब एक बार फिर से किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है? गिरवर सिंह जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, लगता है गिरवर सिंह जी तक आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की उनको कोशिश करते हैं। लेकिन आशीष तिवारी जी, आपके पास फिर से मैं आ रहा हूं। देखिए, कई सारे आरोप जड़ दिए हैं बीजेपी के ऊपर योगेश गुप्ता जी ने, और आपकी सरकार के ऊपर न जाने कितनी योजनाओं का नाम ले दिया और घोटालों का आरोप आपके ऊपर लगा दिया है। अब सवाल यह है कि उस छवि को आप सुधारेंगे कैसे? अगर ये अनियमितता हुई है तो कैसे हुई है? जिन लोगों ने की है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? जिम्मेदारी तय की जाएगी? अपात्र लोगों को लाभ कैसे मिला? सरकारी पैसा है। हेलो तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी। तिवारी जी, कई सारी योजनाओं को लेकर आरोप लगा रहे हैं योगेश गुप्ता जी आपके ऊपर। इस योजना को लेकर एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन किसानों को आप लोग करवा तो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की इसमें लापरवाही रही है, ये अनियमितता कैसे हुई है, क्या इसकी भी जांच होगी? अब निश्चित तौर पे मैं इस बात को कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे हैं। किसानों की पीड़ा समझने की यदि किसी के अंदर क्षमता है मध्य प्रदेश के अंदर, तो केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान के अंदर है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी योजनाएं बनाई, उन योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिला। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना रही हो, चाहे वह संबल योजना रही हो, चाहे इसके अलावा मध्य प्रदेश में आवास के लिए जो उन्होंने योजना तैयार की कि लोगों को व्यवस्थित रूप से मिल सके, और इसके साथ में ही इस मध्य प्रदेश की जो सबसे अच्छी योजना थी तीर्थ दर्शन योजना, उसका भी लाभ सीधे मिला। और केवल जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, सारी योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद में उनके यह स्थिति होती है कि उस योजनाओं के नाम बदल के भी संचालित करते, तो मान लिया जाता है कि चलिए कांग्रेस की नीयत तो है काम करने की,
इनकी तो नियत भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये आरोप लगाते हैं घोटालों के, तो घोटालों की बात करते हैं तो 1952 से लेकर GST। आशीष तिवारी जी, सवाल इस बात का नहीं है कि आपकी सरकार में कांग्रेस की योजनाओं को बंद किया गया या कांग्रेस की सरकार में आपकी योजनाओं को बंद किया गया। अगर आप अपनी सरकार में अपनी योजनाओं को लेकर आए हैं तो कम से कम सही व्यक्ति तक उसका लाभ तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, सरकारी पैसे का बंदरबार थोड़ी ना होगा सर। ये किसका पैसा है तिवारी जी, किसका पैसा है? ये सरकारी पैसे का बंदरबार कैसे हो जाएगा? किसी को भी उठाकर कैसे बांट देंगे हम? कम से कम जो पात्र लोग हैं, जो सही किसान हैं असल में, उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी वाले पा रहे हैं, इंजीनियर पा रहे हैं, डॉक्टर पा रहे हैं। इसीलिए तो कराया जा रहा है उसका वेरिफिकेशन कि आज इसमें सुधार हो जाएगा और केवल पात्र व्यक्ति और पात्र हितग्राही किसान को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यह योजना सीधे किसानों के हित के लिए है और माननीय प्रधानमंत्री जी उस योजना में 6,000 रुपए देते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार भी 4,000 रुपए देती है। तो हमारा जो भाव है वो केवल एक भाव है कि हमारे मध्य प्रदेश के किसान को और हमारे देश के किसान को सम्मान मिलना चाहिए। उस सम्मान निधि के रूप में यह राशि दी जाती है। तो यह बात भी प्रमाणित है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही नीयत है कि वह लोगों के लिए काम करना चाहती है, किसानों के लिए काम करना चाहती है। योगेश गुप्ता जी, अगर अपात्र लोगों से ये हक छीना जा रहा है, जाहिर तौर पर सही है। देखिए पराग जी, अगर अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनके नाम सार्वजनिक किए जाते हैं, उनसे वसूली की जाती है मध्य प्रदेश के राजस्व की, तो ये स्वागत योग्य कदम माना जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब जिस प्रकार संबल योजना में 70 लाख से अपात्रों को हटाया था माननीय कमलनाथ सरकार ने, तो उसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कितना शोर मचाया था, याद कीजिए वो दिन। उसमें भी इसी प्रकार के लोग शामिल थे। हमने न्याय सवेरा योजना के माध्यम से उसी संबल योजना को शुरू किया था। मेरे मित्र आशीष अग्रवाल जी की जानकारी दुरुस्त कर दूं, हमने किसानों के 27 लाख से ज्यादा बिजली के बिल माफ किए, उनको 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ किए, उनके बिजली के बिल हाफ किए, 10 हाउस पावर तक के किसानों को हमने फ्री बिजली उपलब्ध कराई और उनकी खरीदी में भी हमने GST में छूट दी। आज ही अभी एक दिन पुराना, कल शाम की कैबिनेट शिवराज का फैसला कि मूंग की फसल के ऊपर किसानों को सब्सिडाइज बिजली नहीं दी जाएगी। 25,000 करोड़ का चूना लगाने किसानों को सीधे एक हाथ देते हैं, दूसरी हाथ किसानों से ले लेते हैं। यूरिया खाद संकट छुपा नहीं है। सर्वाधिक दशक का सबसे बड़ा यूरिया खाद संकट इस पिछले 2 साल में हमने देखा है। किसान आज हमारा परेशान है, लाचार है। वास्तविक हितग्राहियों तक शिवराज सरकार कैसे मदद पहुंचाए, इसके लिए इनको निश्चित रूप से कड़े कदम उठाने चाहिए। और इस भ्रष्टाचार में जो भी अधिकारी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जो भी कार्यकर्ता शामिल है, उन सबके नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तत्पश्चात शिवराज जी की कार्यशैली का स्वागत जरूर कांग्रेस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनकी हर योजनाओं के पीछे घोटालेबाजों की सक्रिय भूमिका रहती है। जिस प्रकार 55 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला, ये जो लाडली लक्ष्मी योजना बता रहे थे, इनके विवाह में गोपाल भार्गव जी के सगे साड़ू गोपाल भार्गव जी के, उन्होंने 55 करोड़ का घोटाला किया है। उन पर क्या कार्रवाई की अभी तक शिवराज सरकार ने? तो इस प्रकार की तमाम योजनाओं में बीजेपी, उनके पदाधिकारी, उनके नेतागण शामिल है, संरक्षण देते हैं घोटालेबाजों को, और बाद में जब आपस में सर फुटबॉल की नौबत आती है तो इस प्रकार की कार्रवाई की अनुशंसा जरूर की जाती है, मगर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखना इसमें भी यही होने वाला है। चलिए ठीक है, आशीष तिवारी जी बताइए, रिकवरी का कोई प्रोसीजर है क्या? जी, रिकवरी का कोई प्रोसीजर है क्या आपके पास? आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि वसूली होगी या नहीं होगी आप लोगों से जिनको पैसा मिल गया है? देखिए, सरकार इसके लिए एक योजना बना रही है, उस योजना के तहत वह काम करेगी। यह प्रशासनिक व्यवस्था है और सरकार निश्चित तौर पे जो किया जाने योग्य कार्य होगा उसको करेगी ही करेगी, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टरों को भी बोल के रखा है कि आप किसानों के लिए काम करिए। आप जो भी हितग्राहियों हैं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और योजनाओं का लाभ उन्हें सुव्यवस्थित रूप से मिले, उसके लिए काम करिए। और निश्चित तौर पे मैं ये बात कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की भूमि पर आज अपराध घटा है। मध्य प्रदेश की भूमि पर किसानों का जो सम्मान हुआ है, मध्य प्रदेश की भूमि पर किसानों को योजनाओं का लाभ, अपराध कहां से घट गया?
देखिए, एक भी योजना, मैं इस योजना को प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि आप कन्या विवाह योजना में देखिए, आप तीर्थ दर्शन योजना 55 करोड़ का घोटाला, 55 करोड़ का घोटाला अरे गोपाल भार्गव जी के आप सामने योजना किया। गिना रहे हैं, गुप्ता जी घोटाले गिना रहे हैं सर। कुछ नहीं होता। 55 करोड़ का घोटाला गोपाल भार्गव जी जब के साड़ू ने किया, ठीक है। सार्वजनिक रूप से उनके नाम प्रकाशित हुआ प्रमुख समाचार पत्रों में। कांग्रेस घोटालों की बात ना करे। अरे घोटाले आप ही के शिवराज जी के संरक्षण में हुए, कांग्रेस के जमाने में हुए, आज मोदी जी के चलिए ठीक है और सर, लेकिन सर कार्रवाई तो होगी ना, फिर कार्रवाई भी होगी और रिकवरी भी होगी। आप ये कहिए ना आशीष जी, इस कहने में दिक्कत क्या है? अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़झाला हुआ है और जिन लोगों ने किया उन पर हम एक्शन लेंगे तो बोलिए साफ, और ये भी कहिए कि जिन लोगों को पैसा फालतू मिला है, जिनको नहीं मिलना चाहिए था, कि इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, उनसे हम रिकवरी भी करेंगे। देखिए पराग जी, ये शिवराज सरकार है, ये घोटालेबाजों को संरक्षण देती है, उन पर कार्रवाई नहीं करती है। क्या हुआ कोविड काल में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और कालाबाजारी करने वाले लोग पकड़ाए थे, उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे ना? क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट आज तक आप सम्मानित मीडिया के समक्ष आई या पब्लिकली उसको पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किया? सारे घोटालेबाजों को ये संरक्षण देते हैं। हमीदिया अस्पताल में कल जो आरटीआई में इल्लियां मिली, 20 साल से एक ही व्यक्ति संचालित कर रहा है। किसका संरक्षण है? वो कौन है? वो व्यक्ति कौन सी पोस्ट है उसके पास भारतीय जनता पार्टी की? तो देखिए, बीजेपी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों का पोषण होता है। घोटालेबाजों पर सही कार्रवाई कमलनाथ सरकार ने की थी, नेक नियत से। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, नर्सिंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। इनके पिछले 2 साल के कार्यकाल में ये मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि अपराधों में कमी आ गई। देखिए किस प्रकार एनसीआरबी के आंकड़े केंद्र सरकार जारी कर रही है और अपराधों में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो नेमावार हो, नीमच हो, बालाघाट हो, खरगोन हो, खंडवा हो, किस प्रकार से निर्ममता के साथ व्यवहार किया जाता है। और उनमें शामिल लोग कौन है? बीजेपी पार्षद के प्रति, बीजेपी के पदाधिकारी, किस प्रकार के लोग शामिल है? ये लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं एक बार फिर से। आशीष तिवारी जी, सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज एक एक करके अपनी बात को रखेंगे, दर्शक समझ पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, हो गया, प्लीज ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है। जब आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है तो बोला जाते हो आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। एक सवाल तिवारी जी सब ले लेता हूँ। ठीक है तिवारी जी, चलिए आगे का प्रोसीजर अब क्या है सर, ये भी बताइए कि कैसे रीवेरिफिकेशन आप लोग करवा रहे हैं और इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से ऐसा नहीं होगा? अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत योजना बनाई है, उसी तहत ये कार्रवाई होगी और इसमें वेरिफिकेशन होगा। जो भी किसान पात्र हैं उनको ही इस योजना का लाभ मिले, ऐसी मध्य प्रदेश सरकार की वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन कैसे? एक बार योगेश जी सुन लीजिए सर, एक बार आ रहा हूं मैं आपके पास, थोड़ा सुन लीजिए। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। पूछिए वेरिफिकेशन कैसे होगा? वही तो सर मेरा सवाल है, वही पूछा मैंने, बोलने तो दीजिए उनको। तिवारी जी बताइए सर कैसे होगा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ही क्या तय करेंगे। प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया है बताइए ना, नहीं तो मैं बताता हूँ। आपको खुद पता चल जाएगी। अरे मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं मालूम है तो। चलिए योगेश जी बोलिए, उसके बाद तिवारी जी फिर से आ रहा हूँ आपके पास। देखिए पराग जी, वेरिफिकेशन का सीधा साधा मूल मंत्र है किसान सम्मान निधि बैंकों के माध्यम से, ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों के खाते में दी जाती है। ठीक है, वहां से वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। उसमें सम्मिलित लोगों को भी आप पहचान उनकी की जा सकती है कि इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जो वास्तविक हमारा किसान है वो वाकई बहुत परेशान है। मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक और कुठाराघात किया। पिछले 2 दशक में आज हमारे किसान को अगर सर्वाधिक गेहूं का मूल्य मिल रहा था निर्यात के माध्यम से, तो उस निर्यात पर जहां एक तरफ रोक लगाई, वहीं खुद की खरीदी में कमी की गई। योगेश, अगर आपको लग रहा है कि जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ये उचित हो सकता है और ऐसे हम रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो कम से कम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप लोगों को तो सरकार के साथ आकर इसमें सहयोग करना चाहिए। बोलिए कमलनाथ जी को एक पत्र लिखे शिवराज सिंह चौहान साहब को। जी पत्र हमारे, देखिए गोविंद सिंह जी ने भी, देखिए गोविंद सिंह जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने पंचायत चुनावों को ओबीसी आरक्षण को लेकर पत्र लिखा था।
हाँ। क्या हश्र हुआ उसका? ये हमारे द्वारा दिए गए सुझावों को मान्य नहीं करते हैं, ये हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों से भागते हुए नजर आते हैं, ये सदन से भी भागते हैं, ये चर्चा से भी भागते हैं, ये हर जगह से भागते फिरते हैं। ये सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी हमेशा शिवराज सरकार को सुझाव भी देती है ऐसा नहीं सर, और उनके ऊपर सवालिया निशान भी उठाती है। तो पराग जी देखिए, ये लोग चर्चा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा भागती है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। हम हमेशा सार्थक सुझाव मध्य प्रदेश की जनता के हित में शिवराज सरकार को कई बार दिए, किसानों के हित में भी दिए हैं और ओबीसी आरक्षण के संबंध में भी दिए। हमने तो विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी आरक्षण की 27% की व्यवस्था की मांग करी थी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने कहा मान्य करते हैं शिवराज जी, हमारे सुझावों को तो हंसी ठाके में उड़ा दिया जाता है। चलिए एक बार पूछ रहे थे आप आशीष जी से, को अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ले तब तो जनता का हित दे। तिवारी जी बताइए, स्वीकार करेंगे सर? सहयोग लीजिए ना, अगर सहयोग दे रहा विपक्ष तो क्या दिक्कत है इसमें? अरे देखिए, लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि सरकार के साथ में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पे यदि कांग्रेस के लोग अच्छे तरीके से कोई योजना देते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार मानेगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष मिलकर ही किसी राज्य को और किसी देश को चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूं यदि इनके विचार अच्छे हो, इनके काम करने की शैली अच्छी हो और इनको काम करने की जो शैली है उस शैली के अनुसार यदि लगता है मध्य प्रदेश की सरकार को कि इनके द्वारा जो योजना दी गई है वो अच्छी है तो विचार करेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा, बहुत जल्दी से संक्षेप में 10 सेकंड में उत्तर चाहूंगा। फिर से वही, वसूली होगी, कार्रवाई होगी कि नहीं? निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। चलिए गुप्ता जी, फाइनल कमेंट आपका सर, बहुत संक्षेप में। देखिए, बहुत संक्षेप में इतना ही निवेदन है शिवराज सरकार से कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करे, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे और जनता के हित में बचे हुए कार्यकाल में यथासंभव कोशिश की जाए, अपराधों पे अंकुश लगे, किसानों का उत्थान किया जाए और सारे मध्य प्रदेश वासियों को मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया सर। योगेश गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष तिवारी जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों के लिए वरदान सरकार ने बताई, मगर इसका फायदा कुछ ऐसे लोग भी ले गए जिनको इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अब एक बार फिर से सत्यापन की बात कही जा रही है 25 लाख किसानों का। देखते हैं कि प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ता है और क्या इस बार लापरवाही तो नहीं होगी, ये देखना बेहद अहम होगा। कार्रवाई कितनी होती है जिन लोगों की लापरवाही रही, जिन लोगों ने अनियमितता की, और क्या वसूली भी होगी, ये देखने वाली बात होगी।